सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास बने। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्त प्रतिदिन चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं वैसे अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में बार बार करते रहिए। आपको लाभ होगा। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और श्वास का अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी प्रकार पीठ को सीधा रखते हुए योगासन प्रतिदिन करना है और इसी क्रम में सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे पूरा ऊपर तक और फिर धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से फिर छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। और सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। इस दिन दान पुण्य का महत्व है, तो अधिक से अधिक गौ माता के लिए दान करिए और अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति या अन्य किसी भी चीज़ के लिए दान करिए और व्रत अवश्य रखिए किसी भी प्रकार से। अगर निर्जला रख सकते हैं तो निर्जला रखिए, फलाहार करके रह सकते हैं फलाहार करके रहिए, केवल दुग्ध पीकर रह सकते हैं दूध पीकर रहिए। अगला आसन कपालभाति करेंगे पद्मासन में बैठकर। पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो सामान्य आसन में बैठ कर सकते हैं। छोटी छोटी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। 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 इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास बने। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है शरीर की रक्त कोशिकाओं में, और मधुमेह जैसे रोग कम होता है, सिर दर्द कम होता है और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे। इसी क्रम में पीठ को सीधा रखते हुए इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। और इस पावन दिवस पर प्रभु का भी ध्यान करते रहेंगे और व्रत रखने का प्रयास जरूर करिए किसी भी प्रकार से, परंतु भाव आना चाहिए। योग में भी आपको सहायता मिलेगी उससे, और योग से वो भाव आएगा आपके अंदर। तो प्रतिदिन इसी प्रकार योगासन करते रहिए। और अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है, अभ्यास बनेगा। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होता है और थायराइड जैसी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, थकान कम होती है, सांस फूलना भी धीरे धीरे कम होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होती है और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते जाएंगे निरंतर रूप से, तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे योगासन के लिए। उसके बाद पद्मासन में दोबारा बैठकर ध्यान मुद्रा में जाएंगे। लंबी सांस लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन आप ध्यान लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति दोनों से ही आपका लाभ होगा। अन्य
कोई भी व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। दैनिक दिनचर्या के कार्यों में वृद्ध माताओं को, वृद्ध भाइयों को और बालजन को सभी को लाभ होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान लगाएंगे और आसन को भी जीतेंगे। एक अवस्था में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए, तभी आप अधिक अवधि तक योगासन कर पाएंगे। ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया है कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग यह है कि जो बाहरी आवरण है, स्थूल शरीर है, पंचभूतों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पवन। जब ये पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो बाहरी आवरण नाश हो जाता है। भीतरी शरीर सूक्ष्म शरीर है, कुछ समय तक रहता है। उसके बाद पाप पुण्य भोगन के लिए कारण शरीर दिया जाता है। और दूसरा भाव वैराग्य का है, उसमें भाव ये आता है कि जगत परिवर्तनशील है, आप में सभी प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं। इस समय भी परमात्मा अपरिवर्तित रहते हैं, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो परमात्मा है। सभी आत्माओं की आत्मा परम आत्मा। और इसलिए कहा गया है परम सत्यम जगत मिथ्यम। और भगवान वेद व्यास ने भी कहा है, जैसे प्रश्न उठता है कि किसको भजे, तो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास भगवान कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य है जो भगवान है, केवल और केवल उन्हीं का ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान एक ही है। देवता अनेक हो सकते हैं परंतु भगवान एक ही है। तो इसी भाव का ध्यान रखते हुए जीवन में भी उतारेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार योगासन करते रहिए, प्रतिदिन करना है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जाता है कि प्रतिदिन करना है आपको। दैनिक दिनचर्या में योगासन भी जोड़िए, प्रतिदिन करिए। 1 मिनट से शुरू करते हुए प्रतिदिन आप करते जाएंगे, अवधि भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करना है, धीरे धीरे करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। यही भाव रखना है कि प्रतिदिन योगासन करना है, तो भाव आपका बनेगा, मन एकाग्र होगा और आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते रहेंगे। एकांत में अधिक देर तक नहीं कर पा रहे हैं तो भजन इत्यादि चलाकर भी कर सकते हैं, समूह कर सकते हैं, परिवारजन के साथ भी कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिदिन करने से ही आपका अभ्यास बनेगा और आपको लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करना है, आसन को भी जीतना है और अभ्यास करते रहना है प्रतिदिन इसी क्रम में। और ओम के ध्वनि का उच्चारण भी करते रहेंगे। दोनों हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, जब तक गर्म न हो जाए इससे आंखों की ज्योति आपकी बढ़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद हटा लेंगे। फिर नेत्रों को धीरे से खोलेंगे और झपकाएंगे। पलक झपकाना भी आवश्यक है। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे धीरे धीरे। इससे एक अवस्था में रहने के कारण जो अकड़न और दर्द रहता है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ घुमाएंगे, दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे। इसी क्रम में बार बार करना है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। इस क्रम में करते रहेंगे। फिर उसका कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। एक अवस्था में रहने के कारण करवट आदि में झटका दर्द आता है वो धीरे धीरे कम होगा और संचार भी बेहतर होगा, कंधे खुले होंगे। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। मध्यम मध्यम मुक्ति से अनुष्का प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए कलैया गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलैया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द हो जाता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार अभ्यास बनेगा।
मध्यम मध्यम गति से करेंगे जो प्रथम बार कर रहे हैं, और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। उस पर हाथों से पंजों को छुएंगे। लचीलापन भी शरीर में अति आवश्यक है। प्रतिदिन इसी प्रकार करना है योगासन। उसके बाद पीठ केवल लेटते हुए पवन मुक्तान आसन करेंगे। पीठ केवल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती की ओर लाना है, दोनों हाथों को उठाते हुए घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाना है और कुछ देर उसी अवस्था में रखेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड रखेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहते हैं। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते रहेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। जितनी अवधि तक कर पाए उतनी अवधि तक ही करेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, अवधि भी स्वयं ही बढ़ जाएगी। उसके बाद दोबारा से करेंगे एक बार, फिर धीरे धीरे नासिका को घुटनों तक लाएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे। धीरे धीरे करना है इसी क्रम में, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। धीरे से रख देंगे, पैरों को नीचे रखेंगे। उसके बाद सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को उठा देंगे बीच से और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। इस आसन को करने से रूट मसल, हैमस्ट्रिंग, कंधा, कमर, गर्दन मजबूत होंगे। फेफड़े और छाती में ऑक्सीजन की कमी पूर्ण होगी। पीठ में लचीलापन आएगा। रीढ़ की हड्डी की आकृति भी सीधी हो जाएगी अगर अपनी आकृति से विपरीत हो गई है। और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन करेंगे, श्वास लेते रहेंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। जितनी देर इस समय रख पा रहे उतनी देर रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे से नीचे रख देंगे। फिर पुनः उठाएंगे, दोबारा से धीरे धीरे उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे। सांस लेना ना भूलें। प्रत्येक आसन में श्वास लेते रहेंगे आप, मध्यम मध्यम गति से सांस लेते रहेंगे। इसी क्रम में धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, फिर नीचे रख देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ और पैरों दोनों को उठा देंगे, एड़ी को सीधा कर लेंगे। धीरे से उठाएंगे, सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर ही करेंगे जो प्रथम बार कर रहे हैं। सावधानी से करेंगे। इस आसन करने से पीठ में लचीलापन आएगा और फेफड़े और छाती खुलेंगे, नाभि मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग मजबूत होंगे, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी और अन्य आदि लाभ हैं। आसन करने से प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ केवल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे की ओर लाना, धीरे धीरे सावधानी से करना है। सहायक की सहायता है वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से हार्निया, थायराइड जैसी बीमारियाँ धीरे धीरे दूर होंगी। पीठ में लचीलापन आएगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, पैरों की अधिक वसा कम होगी और नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा। और अन्य लाभ इस आसन करने से प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार, मध्यम मध्यम गति से जो प्रथम बार कर रहे हैं और जब प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, परंतु प्रत्येक दिन करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते रहेंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार सभी लोग। धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर लाएंगे और रख देंगे। धीरे से सांस लेते रहेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे पैरों को और नीचे रख देंगे। उसके बाद उष्ठानासन करेंगे। पैरों को एड़ी को लगते हुए, हाथों को कंधे को दिशा से लाते हुए एड़ी पर रखेंगे। कुछ देर उस अवस्था में रोकेंगे। इस आसन को करने से नाभि की नसों मजबूत होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे मजबूत होंगे, छाती और फेफड़े खुलेंगे, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग ये मजबूत होंगे और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन करेंगे इसी क्रम में,
बार बार करने से अभ्यास बनेगा आपका और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस क्रम में करना है, बार बार करना है। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। पैरों पर रख कर घुटने सीधे करेंगे, उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे। उससे मस्तिष्क के खड़े में रक्त संचार बेहतर होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठकर हाथों को पैरों के समीप रखते हुए अपने भार को उठाएंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं, जितनी देर तक उठा पा रहे हैं। इससे कंधे, कमर और पाचन तंत्र सभी मजबूत होगा। अपनी क्षमता अनुसार ही उठाएंगे, जितनी देर उठा पा रहे हैं फिर रख देंगे, तो दोबारा से उठाएंगे धीरे से, कुछ देर रखेंगे फिर नीचे रख देंगे। इसी प्रकार योगासन प्रभु दर्शन करने के लिए साधना वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।